हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आपका। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो मेन होली पे है। होली आ ही रही है ना, तो कल होली है, तो आप सबको होली की शुभकामनाएं। तो मेरा मेन टॉपिक जो है, होली क्यों मनाई जाती है, इसके मनाने के क्या क्या कारण है इसके पीछे, तो मैं वो आपको अब थोड़ी सी बताऊँगा। ठीक है, बता के। तो होली जो है, होली बुराई पर अच्छाई की जीत, रंगों के उत्सव और बसंत ऋतु के आगमन के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, इसका मुख्य पौराणिक कारण भक्त प्रहलाद की रक्षा और राक्षसी होलिका का दहन है। यह त्यौहार प्रेम, भाईचारे और पुरानी नकारात्मकता को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने का प्रतीक है। ठीक है, जो बसंत के मौसम में फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको मनाने के जो कारण हैं, मुख्य कारण जो जो हैं वो मैं बताता हूँ। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का, भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की याद में मनाई जाती है, जिसे मानने के लिए अहंकारी पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को गोद में लेकर आग में बैठाया था। होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह प्रतीकात्मक रूप से बुराई के अंत का प्रतीक था। ठीक है, और दूसरा जो कारण है इसका वो है राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। रंगों का त्यौहार होली भगवान श्री कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम की याद में खेली जाती है, जो समानता और आनंद का प्रतीक है। वसंत ऋतु का आगमन। ठीक है, दूसरा जो कारण है इसका, नया फसल। यह सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। यह किसानों के लिए नई फसल, रवि की कटाई का भी उत्सव है, जो खुशी और प्रचुरता का प्रतीक है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात कहूँ, इसको मनाने का एक कारण और भी है। यह दिन जब प्रहलाद को बचाया गया था, होलिका दहन और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाना शुरू कर दिया। होली महोत्सव का एक अन्य पौराणिक महत्व राधा और कृष्ण की कथा है। ब्रज क्षेत्र में होली के त्यौहार को मनाने के पीछे राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम है। ठीक है, इसकी एक कहानी और है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होली का सच्चा इतिहास मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका अग्नि में लेकर बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, जिससे होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। साथ ही यह भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से भी जुड़ा है, जहाँ राधा ने कृष्ण के नीले रंग के कारण उदास होने पर उन्हें अपने चेहरे पर कोई भी रंग लगाने की अनुमति दी थी, जिसे रंगों का त्यौहार शुरू हुआ। और भी कुछ कारण हैं इसके, जैसे कि रंगों के त्यौहार के रूप में प्रसिद्धि। होली फाल्गुन महीने की अंतिम पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मार्च में पड़ती है। यह प्राचीन परंपरा सर्दियों के अंत का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। होली से एक रात पहले लोग सर्दियों को विदाई देने के लिए अलाव जलाते हैं। तो ये था मुख्य अपडेट जो होली के बारे में, होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।